श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। नमस्कार। आज जिस विषय पर चर्चा होनी है वह पहले कवर अप हो चुका है। तत्काल मुक्ति, इसी समय मुक्ति, इसी क्षण मुक्ति, कल नहीं, परसों नहीं, अगले जन्म में नहीं, मरने के बाद में नहीं, अभी मुक्ति। मुक्ति अभी। कारण क्या है कि मुक्ति अभी मिलेगी, ये बहुत फ्यूचर टेंस नहीं है। मुक्ति वर्तमान में है। आप ये मान रहे हैं कि वर्तमान में नहीं है, यह समस्या है। इस नहीं को हटा दो भाई, क्यों तकलीफ पा रहे हो? ये मान लो, स्वीकार कर लो कि आप मुक्त हैं। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आप मुक्त हैं तो दूसरा आदमी क्या कर सकता है? आपकी कौन मदद कर सकता है? आप तो स्वयं अपने आप के दुश्मन बने हुए हो, जो ये मान रहे हैं कि मैं मुक्त नहीं हूं। आप मुक्त होते हुए भी अपने आप को ये मान रहे हैं कि आप मुक्त नहीं हैं। इससे बड़ा पाखंड, दुश्मनी अपने आप से क्या होगी बताइए? सत्य को आप सत्य नहीं मान रहे हैं, आपके हक में है सत्य को सत्य मानना, और आप नहीं मान रहे हैं। देखिए, शरणानंद जी महाराज का एक बिंदु मेरे को और मिला, इसी बात को दोहराने के लिए। वो बिंदु आपको सुनाता हूं। क्या कह रहे हैं शरणानंद जी महाराज? जो जीवन में मुक्त नहीं होता वह मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता। यानी जीते जी ही मुक्त है आप, इसलिए मुक्त होना है, ये समझ लो, जान लो अच्छी तरह से। मरने के बाद में मुक्ति मिलेगी, ये गड़बड़ है, धोखा है। शरणानंद जी महाराज आगे फिर फरमाते हैं, कितने साफ शब्दों में कहते हैं, जो ऐसा मानता है कि मुक्ति अभी नहीं मिली वह अपने को धोखा देता है। यानी मिली हुई वस्तु को कहता है कि नहीं मिली। तो क्रांतिकारी संत श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। हम जन्म जन्मांतर से अपने आप को धोखा देते हुए आए हैं, और इसी कारण से अभी यह शरीर मिला हुआ है। अब यह धोखा देना बंद कर दो। भूल जाओ कि मुक्ति कल मिलेगी, मुक्ति परसों मिलेगी। भूल जाओ कि मुक्ति इतने जप करने पे मिलेगी, इतना तप करने के मिलेगी, इतने तीर्थ यात्रा पर मिलेगी, इतने अनुष्ठान करने पर मिलेगी। भूल जाओ। मुक्ति क्रिया साध्य नहीं है, मुक्ति कृपा साध्य है। और संतों की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा हुई है, जो आपको ये समझा रहे हैं तरह तरह से। मैंने आपको ऐसे ऐसे संतों के नाम बताए हैं जिन पर आपका विश्वास है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, शरणानंद जी महाराज, सेठ जी श्री जयदयाल जी गोइनका, अष्टावक्र जी, जो ये तत्काल मुक्ति की बात कहते हैं, प्रमाणित करते हैं, और आपको समझा समझा के कहते हैं कि मुक्ति तो तत्काल ही होती है भाई। मुक्ति कल परसों पर निर्भर नहीं करती।
इसलिए आप अपने मस्तिष्क के पुरानी जो बात है, ग्रंथि है, उसको काट दें और निकाल दें कि मुक्ति अभी नहीं है। यहां से नहीं शब्द हटा दो और ये मान लो कि आप मुक्त हैं। जैसे ही आपने ये विश्वास कर लिया कि हम प्रभु के अंश हैं, तो भाई जरा दिमाग तो लगाओ कि प्रभु मुक्त नहीं है क्या? तो जब प्रभु मुक्त हैं तो उनका अंश बद्ध कैसे होगा? वो भी मुक्त ही है। वो बंधन में कैसे पड़ेगा? वो भी मुक्त ही है। जैसे ही आपने यह स्वीकार किया कि मैं प्रभु का अंश हूं, वैसे ही आप मुक्त हैं, ये जान गए। और जान करके फिर अज्ञान बने हुए हैं कि मैं मुक्त नहीं हूं। भाषण तो सुन लिए हमने, कान में पड़ गए। अरे भाई, कान में भाषण पड़ने से क्या हुआ? आप सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? ये विचार करिए। सत्य को स्वीकार करो और विश्वास करो संतों पर, विश्वास करो श्रीमद् भगवत गीता पर, विश्वास करो भगवान कृष्ण पर। जाते जाते कलयुगी लोगों के लिए कैसा विलक्षण तोहफा दे करके गए हैं श्रीमद् भगवत गीता के रूप में। इसलिए अब ये पक्का निर्णय कर लो कि मुक्ति मिली हुई है, मुक्ति प्राप्त है। नहीं शब्द हटा दो, भविष्य की बात खत्म करो, वर्तमान की बात करो। इसी समय हम मुक्त हैं, पक्का विश्वास कर लो, मुक्त हो गए। ये भूल जाओ कि ये शरीर क्या करता है, कितने पाप किए हैं इसने, क्या क्या किए हैं, सब भूल जाओ। भगवान आपके पापों से डरते नहीं हैं। राम सुखदास जी महाराज ने कहा है, ऐसे शब्दों में कहा है, कटु शब्दों में, कठोर शब्दों में, कि यदि आपके पापों से भगवान डरेंगे तो वो आकर भी क्या निहाल करेंगे। तो भगवान ने खुद ने कहा है 9वें अध्याय का 32वां श्लोक कि कैसा ही पापी हो, कैसा ही पापी हो, मेरी शरण में आ गया तो वो महात्मा कहलाने योग्य ही हैं, उसके पाप नष्ट हो गए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये पक्का विश्वास कर लो कि आप मुक्त हैं, मुक्ति हो गई आपकी। आप बंधन युक्त नहीं, आप मुक्त हैं, आप भगवत प्राप्त हैं, क्योंकि परमात्मा के अंश हैं। तो अंश में वही गुण होते हैं जो अंशी में होते हैं। अंशी परमात्मा है, इसलिए आप मुक्त हैं। इस बात को पक्का कर लो। आज बस इतना ही। नमस्कार।